कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। मैडम, अमित शाह जी ने अभी बयान दिया कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा हम फिर से सीए लागू करेंगे। अमित शाह जी तो ये भी बयान देते हैं कि हम सीए नहीं लाएंगे। तो ये तो दल बदलू वाले लोग हैं और इनकी बातें भी इसी तरीके से हैं, ये इसी तरीके के बयान देते हैं। कभी हम लागू करेंगे, कभी हम लागू नहीं करेंगे। इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो किसी के समझ में तो आती नहीं है, हमारे तो समझ में आती नहीं है। और देखिए, जहाँ तक बात है कि कानून आप ठीक है, आपने पास किया, आप अगर लाना चाहते हैं बेशक लाइए। और अगर लाते हैं, हमने हमेशा ये बात कही है कि जिस संविधान को बचाने की लड़ाई शाहीन बाग ने लड़ी है, शाहीन बाग में जो बहादुर बहनें 103 दिन सड़क पर सर्दी गर्मी बरसात में बैठी रही हैं उस संविधान को बचाने की लड़ाई को, और उस संविधान के लिए जिस संविधान को ये आज ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए शाहीन बाग की बहादुर बहनें बैठी थी। और वो विरोध जो था वो शाहीन बाग से पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है। आंदोलन के नाम से शाहीन बाग आज जाना जाता है। तो देखिए, अगर असंवैधानिक कोई भी अगर प्रतिक्रिया हुई, कोई भी अगर ये अगर होता है तो हम पुरजोर इसका विरोध भी करेंगे। शाहीन बाग से जिस तरीके से ये आवाज़ उठी थी, जिस तरीके से ये आंदोलन 103 दिन का रहा था, तो इंशाल्लाह आगे भी अगर असंवैधानिक कुछ भी अगर होगा तो शाहीन बाग से फिर से आवाज़ उठेगी। पूरे देश में जितने भी मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ में आंदोलन किए थे, उन्हें क्या करना चाहिए? अमित शाह जी के इस बयान को इग्नोर कर दिया जाए या हम अपनी कुछ तैयारियां करें आंदोलन की? जाहिर सी बात है, ये इस तरीके के बयान अपने कम्युनल वोटर्स को खुश करने के लिए देते रहते हैं। तो इनको लगता है कि देखिए, हमने शाहीन बाग में, अब आज देख ही रहे हैं आप कि जिस तरीके से आजकल बुलडोज़र की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये मैसेज, क्योंकि ये सिर्फ अपने वोटर्स को खुश कर, अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए, इनका जो कम्युनल वोटर है जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में हथियार आपने थमा दिया है। तो आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आप करने आए थे विकास, आप देखिए आपने देश को कहाँ पहुंचा दिया है। महंगाई बेरोजगारी की कोई बात नहीं है। आज जहाँ पर आप जीडीपी देख लीजिए अपनी कहाँ पर है। आपने देश को जिस तरीके से आप नरक की तरफ धकेल रहे हैं और आपने देश को जहाँ पर आपने पहुंचा दिया है, तो ये वो वक्त दूर नहीं है कि जो हालत श्रीलंका की हुई थी वही हालत भारत की भी होने वाली है।